ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। एपिसोड नंबर 16, निफ्टी 24,000 के आसपास घूम रहा है। अब 24,000 एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये हमें आज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे यूएस मार्केट्स में क्या चल रहा है, अमेरिकन मार्केट्स हो गई, एशियन मार्केट्स हो गए एंड हमारे कमोडिटीज़ में क्या मूवमेंट हो रही है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे ग्लोबल क्यूज़ को, सारे मैक्रो डेटास को एंड वन बाय वन आप चीज़ों को समझाने वाला हूँ ताकि आप समझ पाओ कि आज मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है एंड आप अकॉर्डिंगली प्लान करें। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम कुछ ग्लोबल न्यूज़ हेडलाइंस वगैरह जो भी होंगी आपको समझ आएंगी एंड आपको सिर्फ एक वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप दूसरी वीडियो नहीं देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स। बात करें डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। आप देख सकते हैं 1% का पॉजिटिव क्लोज दिया है डाउ जोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेस्डेक देखोगे इट इज फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव है बट फ्लैट ही है ओवरऑल। तो आप देखोगे नेस्डेक आपका फ्लैट है। अब बात करते हैं S&P 500 की। देन अगेन आप S&P 500 देखोगे कि भी फ्लैट टू पॉजिटिव है एंड ओवरऑल मार्केट्स आर फ्लैट साइड पे हैं। थोड़ा सा आपका जो डाउ जोन्स है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाकी आपकी जो S&P 500 है एंड नेस्डेक है ये थोड़ा सा फ्लैट पड़ा हुआ है। लेकिन अब हम चलते हैं एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है। जापान का इंडेक्स निकाई क्या मूव कर रहा है, साथ ही साथ बात करते हैं हैंग सेंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड एशियन मार्केट्स। सबसे पहले बात करते हैं निकाई। तो देखो जापान का इंडेक्स निकाई आज तो फ्लैट है कि रिसेंट ट्रेडिंग काफ़ी सेशन से ये लगातार फॉल ऑफ कर रहा था। लास्ट के टाइम पे जब मैंने बात करी थी ये 4% का फॉल हुआ था। आज आप देखोगे ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे, इट्स लाइक नेगेटिव टू फ्लैट। ठीक है, अगेन इट्स निकाई 225 इंडेक्स जो कि जापान का इंडेक्स है। अब बात करता है हैंग सेंग की। तो वहीं पर जापान का इंडेक्स तो नेगेटिव है बट जब बात करोगे हैंग सेंग की तो हैंग सेंग पॉजिटिव क्लोज हुआ है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो आपका हैंग सेंग पॉजिटिव है एंड एशियन मार्केट्स आर मिक्स सेंटीमेंट आप बोल सकते हो। निकाई बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ बट एक नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ है। वहीं पर बात करोगे हैंग सेंग की तो हैंग सेंग आपका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ओपन हुआ है या पॉजिटिव सेंटीमेंट में बना हुआ है। ठीक है, सो ये थी एशियन मार्केट्स। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की। लाइक हमारी निफ्टी कहाँ ओपन होगी, हमारी निफ्टी की ओपनिंग के बाद मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है, इसका हमें करेक्ट अंदाजा कई बार गिफ्ट निफ्टी से लग जाता है। तो लेट अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी में क्या मूवमेंट हो रही है। तो आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग दिखा रहा है, पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है, लाइक 1% के आसपास पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है। अब ये ओपन होने को दिखा रहा है 24,213 के आसपास। लेट अब इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ होती है कि प्री मार्केट में मार्केट कहाँ ओपन होगी, बट एज अगर आप अंदाजा लेने की कोशिश करोगे तो ये से 24,000 के ऊपर ओपन हो रहा है एंड एग्जैक्ट प्राइस है 24,213। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग। एंड अगर फॉर एग्जांपल 24,000 के ऊपर ओपन होता है तो दैट मीन्स मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगी बिकॉज 24,000 इज अ इम्पॉर्टेंट लेवल। सो लेट ये हो गया आपका गिफ्ट निफ्टी। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटीज सेगमेंट लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल की, ताकि आप पूरी होल मोमेंटम समझ पाओ कि पूरी मार्केट में ओवरऑल चल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। सबसे पहले आप देखोगे गोल्ड रिसेंट में 1% फॉल हुआ। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि मार्केट ट्रिपल बॉटम बना रहा है एंड मार्केट ने वो चीज़ कंफर्म करी है कि मार्केट ट्रिपल बॉटम बना रहा है। पहले डबल बॉटम बना, फिर अब जाके ट्रिपल बॉटम बन रहा है। बट दैट्स अ टाइम की मार्केट ऐसे ही चलता है, लाइक एक दिन फॉल होगा, एक दिन राइज होगा, एक दिन फॉल होगा, एक दिन राइज होगा। ठीक है, तो आप जब गोल्ड की बात करोगे रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में मीन्स कल के सेशन में गोल्ड 1% फॉल हुआ अप्रॉक्सीमेट एंड अभी करंट में ट्रेड कर रहा है 1,41,000 के आसपास। ठीक है, ये आपका गोल्ड हो गया। लेट अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो अगेन आप सिल्वर देखोगे तो सिल्वर में अप्रॉक्सीमेट 2% का फॉल है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर 1:2 में ही चलते हैं। लाइक गोल्ड 1% गिरेगा तो आप सिल्वर 2% के आसपास गिरेगा। ठीक है, एंड आप सिल्वर देखोगे तो 2,15,000 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो आपका सिल्वर हो गया। अब बात करते हैं अपने क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट हो रही है, लेट्स हम बढ़ते हैं क्रूड ऑयल की। देखो कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 4.5% के समथिंग फॉल हुआ है, अप्रॉक्सीमेट 4.5%। अब क्रूड में जो है वो काफ़ी वोलेटिलिटी बिकॉज ऑफ आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इतने ज़्यादा हैं। लाइक वेस्ट एशिया की जो वॉर है वो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सबसे बड़ा चॉक पॉइंट बना हुआ है क्योंकि जैसे कुछ भी न्यूज़ आती है, लाइक कुछ भी होता है तो मार्केट और क्रूड ऑयल उस पर तुरंत रिएक्ट करता है बिकॉज एनर्जी इज़ द की इन दिस एरा, बिकॉज एनर्जी ही सब कुछ है। एंड आप देखोगे हमारी जो एनर्जी है वो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल से आते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एंड हम सारा इम्पोर्ट करते हैं, सारा एक्सपोर्ट करते हैं। लाइक आउट ऑफ इंडिया से ही हमारे पास आता है 80% की समथिंग। इसलिए आप देखोगे क्रूड पे वोलेटिलिटी बनी हुई है। किसी दिन ये 7% जंप कर रहा है तो किसी दिन ये 5% डंप कर रहा है।
तो अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हो तो आपको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इतनी हाई वोलेटिलिटी में अगर आप ट्रेड करोगे तो देयर विल बी हाई चांसेस कि आप ट्रैप आउट हो जाओगे, बिकॉज न्यूज़ का कोई कंट्रोल नहीं है। आप टेक्निकल भी अगर यूज़ करते हो तो दैट मीन्स हाई चांस है कि इस वोलेटिलिटी में आपके टेक्निकल टूल भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड ऑयल अप्रॉक्सीमेट $79 के आसपास क्लोज हुआ है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में विद द फॉल ऑफ 4.45%, ठीक है। सो ये बात हो गई क्रूड की। अब हम बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट करेंसी सेगमेंट की। करेंसी में क्या हो रहा है, हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट कितना वीक होता जा रहा है, ठीक है। सो अगेन आप देखोगे दिस इज USD INR का चार्ट, तो ये रिसेंट में 96 रुपये के आसपास चल रहा था, लाइक 96.50 के आसपास चल रहा था जब हमने रिसेंट ट्रेडिंग एपिसोड में बात करी थी, रिसेंट में बात करी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा फॉलोअप हुआ एंड फॉलोअप होने के बाद अभी ये करंट ट्रेड कर रहा है 95.84 के आसपास, 95 रुपीज़ 84 पैसे के आसपास हमारा जो रुपया है वो ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ हुआ है, थोड़ा सा रुपया मजबूत हुआ है रिसेंट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि ये 96.50 पहुंच चुका था। अब वहाँ से लाइक 4-5 रुपये आप अप्रॉक्सीमेट पकड़ो 100 होने के लिए, तो फिर मार्केट एक अलग जोन में चला जाता। फिर अगर ये 100 को टच कर देता तो फिर ओवरऑल सेंटिमेंट्स तो वैसे ही नेगेटिव है बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया वॉर की वजह से और भी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। तो ये जो करेंसी अगर और वीक होती जा रही है तो फिर ये और जो है प्रेशर बनाएगी हमारी इक्विटीज़ पे, ठीक है। तो ये आपका करेंसी हो गया एंड जो करंट वैल्यू है वो चल रहा है हमारा मतलब 95 रुपये 84 पैसे के आसपास $1, ठीक है। तो ये आपका USD INR है। अब बात करते हैं हम FIs एंड DIs की एक्टिविटी की, लाइक FIs बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, या ओवरऑल इनका मार्केट में क्या व्यू है, क्योंकि जनरली FIs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन अवर इंडियन इक्विटी मार्केट्स, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में बहुत बड़ा रोल जो है FIs का है। जनरली FIs बाइंग करेंगे तो हमारी मार्केट्स ऊपर जाएंगी, ऑल्दो DIs का भी बट लेस रोल, ठीक है। सो लेट हम बात करते हैं FIs। आप देखो कि रिसेंट के सेशन में FIs ने 28 जुलाई सबसे बड़ी बात है DIs, रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 28 जुलाई को DIs ने अप्रॉक्सीमेट 1600 करोड़ के आसपास की बाइंग की। वहीं पर बात करोगे आप FIs और FPIs मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पर टोटल बाइंग हुई 755 करोड़ की एंड नेट जो है पॉजिटिव रहा रिसेंट 28 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन। दैट मीन्स मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, शायद पॉजिटिव साइड पे जाएगी। दैट इज आवर ओवरऑल FIs एंड DIs की एक्टिविटी। सो लेट हम बात करते हैं आज निफ्टी में क्या मूवमेंट होगा, निफ्टी ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर सकता है, लाइक किस साइड को निफ्टी डायरेक्शनल जा सकता है या साइडवेज जा सकता है, ओवरऑल क्या हो सकता है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप FIs की एक्टिविटी से कभी अपनी ट्रेड प्लान मत करो कि लाइक FIs बाइंग कर रहे तो हम भी बाइंग करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज FIs का तरीका थोड़ा अलग होता है। लाइक वो एक डे के बेसिस पे यूज बना के चलते हैं, आप उनकी जो है उनको फॉलोअप करने की कोशिश मत क्या करो, क्योंकि वो एक दिन बाई कर रहे हैं वो अगले दिन सेल ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो लाइक 3 महीने में अच्छा खासा सेल ऑफ था। आप देखो जुलाई के मंथ में भी अच्छी खासी बाइंग हो रही थी, बट फिर अचानक से 2-3 दिन में सेल ऑफ हो। ये चलता रहेगा बिकॉज FIs और DIs का पैटर्न यही इसी तरीके से काम करता है। हम इसको इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर पाएँ कि ओवरऑल मार्केट्स का मूड क्या है, बिकॉज सेंटिमेंट्स क्या है, ठीक है। लेट अब अपने टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस डे में क्या हुआ है, बिकॉज आगे बढ़ने से पहले हमें ये जरूर जानना पड़ेगा कि पिछले दिन में क्या हुआ। देखो कल थी मतलब 28 को थी आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी एंड एवरीवन अज्यूम दैट कि लाइक मार्केट में शायद डायरेक्शनल मूव आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट एक साइडवेज रेंज में घूम रही है, कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, मार्केट ओवरऑल एक साइडवेज चल। बट वहीं पर अगर हम बात करें तो जो गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग थी वो भी साइडवेज ओपनिंग हुई थी, तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मार्केट नहीं था। आप देखोगे ये 2 दिन से एक छोटे से रेंज में पड़ा है। आप देखो यहाँ पे शार्प फॉल हुआ, देन रिकवरी हुई, वी शेप की रिकवरी हुई एंड उसके बाद एक गैप अप हुआ एंड देन आप देखोगे कि ये एक साइडवेज रेंज में पड़ा हुआ है। इसमें कोई बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं है। कल के सेशन में भी सेम यही चीज़ हुई। आप देखो कल की मोमेंटम में भी सेम यही ओपन हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव था बट अगेन वो शार्पली थोड़ा डिक्लाइन करने लग गया मतलब सेकेंड हाफ में, बिकॉज ये 24,000 का लेवल है। तो 24,000 एक्ट एज वो कभी सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है, कभी रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। जैसे जैसे मार्केट कन्वर्ट हो रही है लेवल से उसी हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे ये 24,000 का लेवल था, तो यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया एंड फिर मार्केट फाइनली यहाँ पे क्लोज कर दी। तो रिसेंट का जो 28 जुलाई का दिन था वो एक ओवरऑल साइडवेज डे था, कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं थे, ऑल्दो एक्सपायरी भी थी बट फिर भी एक्सपायरी के दिन भी कोई मूवमेंट नहीं था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि OI का डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेन में कहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, कहाँ सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, उसके बेस पे ही हम एक डायरेक्शनल व्यू बना सकते हैं मार्केट को लेकर। सो दिस इज अवर OI डेटा। आप देखोगे हमारा OI का डेटा है। तो
अगेन आप सिर्फ एक ही लेवल पे नज़र मारो इस पूरी डेटा में, विच इज़ 24। यहाँ पे देखोगे 24,000 का लेवल, अब यहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ कॉल राइटिंग हुई है एंड इस सेम लेवल पे ही मैक्सिमम लेवल ऑफ पुट राइटिंग हुई है। तो ये कंफ्यूजन वाला व्यू है, लाइक मार्केट किस डायरेक्शन को जाएगा किसी को नहीं पता। लाइक बोलते हैं ना कि लाइक दो इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ रहे हैं, लाइक बिग प्लेयर्स आर फाइटिंग ईच अदर, बट एट द एंड मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी ये बाद में ही पता चलेगा। क्योंकि अगर हम इसको एज अ व्यू ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये 24,500 होता तो हम इसको एज अ प्योर रेजिस्टेंस मान लेते, बिकॉज ये काफ़ी दूर है एंड दे एक्ट एज अ रेजिस्टेंस इन द मार्केट। बट जो करंट सिचुएशन है, मार्केट भी 24,000 पे ही है एंड 24,000 के लेवल पे ही हाईएस्ट कॉल सेलिंग हुई है, हाईएस्ट एक पुट सेलिंग हुई है। दैट मीन्स ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अभी एक कन्फ्यूजन साइड पे। वहीं पर बात करोगे अगर आप उसके बाद मैक्सिमम देखोगे तो 23,500 का लेवल इज एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल ओवरऑल। बट 23,500 का लेवल 24,000 से 500 पॉइंट नीचे है, तो गैप काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर मार्केट को डायरेक्शनल चलना पड़ेगा तो हो सकता है फिर मार्केट और नीचे आए, एक दिन में नहीं आएगी, धीरे धीरे ड्रैग करेगी, ठीक है। बट वहीं पर अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे सेकंड वाले की, तो वो आपका सीधे दिखेगा आपको 24,500 के ऊपर। अगेन 500 पॉइंट का डिफरेंस नीचे, 500 पॉइंट का डिफरेंस ऊपर एंड मार्केट काफ़ी टाइम से एक साइडवेज जोन में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब बात करते हैं आज क्या हो सकता है। सो ओआई के डेटा से हमें एक चीज़ समझ आई कि आज मार्केट एक ओवरऑल कन्फ्यूजन मोड में है एंड जब आप मैक्सिमम राइटिंग की बात करोगे, लाइक आपकी अगर कॉल और पुट राइटिंग की बात करोगे, तो देयर विल बी सपोर्ट ऑन 23,500 एंड देयर विल बी रेजिस्टेंस ऑन 24,500। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हमें क्या चाहिए, हम क्या डायरेक्शनल व्यू देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखो, मार्केट इज अ साइडवेज जोन, ऑल्दो एक्सपायरी भी थी तब भी मार्केट साइडवेज थी। अब अगर मार्केट को कोई मोमेंटम चाहिए तो उसे 24,000 के रेंज में रिएक्शन देना पड़ेगा। लाइक जो ये लेवल है इस पे रिएक्शन आना चाहिए। दैट मीन्स आज क्या हो सकता है, अब देखो अगर मार्केट इसको एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करे तो मार्केट यहाँ से फॉल करना चाहिए, 24,000 से फॉल करेगा एंड जहाँ तक मेरा व्यू है मार्केट कम से कम 23,700 23,800 के लेवल तक फॉलो अप होगा। बिकॉज मार्केट बहुत टाइम से एक साइडवेज व्यू में है, तो डायरेक्शनल व्यू आना चाहिए। लाइक इसके बाद एंड आप देखोगे तो एक साइडवेज जोन है, डेफिनेट सी बात है एक डायरेक्शनल व्यू आएगा डाउन साइड के लिए। अब बात करते हैं अप साइड के लिए क्या होगा। अगर 24,000 का लेवल के ऊपर खुलता है एंड इट एक्ट एज अ सपोर्ट, तो आप फिर देखोगे मार्केट में एक अप साइड का डायरेक्शनल व्यू आएगा, मार्केट एक अप साइड डायरेक्शनल जाएगा। देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज फॉर द डे। क्या हो सकता है, लाइक एक तो फॉल होगा, एक साइड मतलब एक फॉल होगा तो एक राइज होगा एंड मार्केट काफ़ी टाइम से साइडवेज है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट डायरेक्शनल जाएगा, लाइक डायरेक्शनल ट्रेंड होगा। वहीं पर एक और कंडीशन की बात करते हैं, अगर मार्केट साइडवेज हो गया, बड़ा गैप खुल गया, तो ज़्यादा पे हाई चांस कि भाई वो फिर साइडवेज हो जाएगा, उसमें फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्लान करो। लाइक अगर फ्लैट खुलता है तो फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप खुलता है तो फिर आप कॉशियस हो जाओ, बिकॉज गैप जनरली क्या जाता है, फॉलो अप हो जाता है। सो दैट विल बी टुडेज मार्केट व्यू कि आज का मार्केट क्या हो सकता है, निफ्टी आज कैसा मूव कर सकता है। दिस इज आवर निफ्टी व्यू। अब हम बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और हेडलाइंस है, क्या ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं मार्केट को लेकर के। सबसे पहले इस बीच एक ही ग्लोबल न्यूज़ है, वो है फेड रेट डिसीजन का, क्योंकि इस बीच जो है आपका फेड रेट डिसीजन आने वाला है। अगर वो रेट हाइक करेंगे या रेट कट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इक्विटी मार्केट्स पे पड़ेगा, डायरेक्ट हमारी करेंसी पे पड़ेगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट की फैक्टर। आप देख सकते हो फेड रेट डिसीजन जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा, वीडियोस हमारी रेगुलर आती रहती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, क्योंकि डेली एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, आपको इसके बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो फेड रेट डिसीजन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ मैं हर वीडियो में कवर अप कर रहा हूँ ईरान इजराइल वाली वॉर, क्योंकि उसका सबसे मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है वो क्रूड ऑयल पे पड़ने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ वेस्ट एशिया का ईरान इजराइल वॉर। तो यही दो इम्पॉर्टेंट मैक्रो फैक्टर्स है, यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ग्लोबल क्यूज है, जो पूरी की पूरी मार्केट्स को जो है वो सेंटिमेंट्स पे इम्पैक्ट डाल रही है। अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट। सो दिस इज अवर टुडे एपिसोड 16 ऑफ मार्केट 9 सीरीज। हम हर दिन मॉर्निंग 9 बजे इस एपिसोड को करते हैं ताकि आपको सिर्फ एक वीडियो में हर डिटेल मिल पाए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी ग्लोबल क्यूज हैं, जो भी मार्केट का डेटा है, जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपने सजेशंस वगैरह। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बी हैप्पी।